हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल प्रेगनेंसी एंड बेबी केयर टिप्स। आज हम अपने इस वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ आए हैं जिसका नाम है कॉम्प्लिकेशन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। जिसे हिंदी में हम कह सकते हैं कि प्रेगनेंसी के दौरान होने वाली जटिलताएं। हम इसको दो स्टेप में समझेंगे। पहला मैटरनल कॉम्प्लिकेशन, दूसरा फिटल कॉम्प्लिकेशन। मैटरनल मतलब जो प्रेग्नेंट वुमेन मदर है उसमें क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं, दूसरा फिटस में क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। साथ ही ये भी जानेंगे कि इन कॉम्प्लिकेशंस को कम कैसे कर सकते हैं, इसके लिए हम क्या क्या स्टेप्स ले सकते हैं। इन सब चीज़ों के बारे में हम इस वीडियो में जानेंगे। प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। फर्स्ट वन, कॉम्प्लिकेशंस क्या होते हैं। कॉम्प्लिकेशन एक ऐसी स्थिति हो जाती है जिसमें कि जो प्रेग्नेंट वुमेन है उसके हेल्थ को भी इफेक्ट पड़ता है और फीटस के हेल्थ को भी इफेक्ट पड़ता है, जिसकी वजह से कभी कभी प्रेगनेंसी बीच में ही रुक जाती है और मिसकैरेज के चांसेस बढ़ जाते हैं। साथ ही फीटल डेथ का चांसेस इसमें काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। तो इसमें हम फर्स्ट जानेंगे मैटरनल कॉम्प्लिकेशंस के बारे में। मैटरनल कॉम्प्लिकेशन जो प्रेग्नेंट वुमेन में हो सकती है वो वाले कॉम्प्लिकेशंस हम इसमें जानेंगे। इसमें फर्स्ट वन है जेस्टेशनल हाइपरटेंशन। कभी कभी क्या होता है कि प्रेगनेंसी के दौरान बीपी बढ़ने के चांसेस बढ़ जाते हैं। जैसे ही प्रेगनेंसी का टाइम पहले नॉर्मल रहता है, जब वो प्रेग्नेंट नहीं होती है नॉर्मल रहता है, लेकिन जैसे जैसे उसकी प्रेगनेंसी बढ़ती है वैसे वैसे उसका बीपी भी बढ़ने लगता है। हालांकि ये प्रेगनेंसी जब डिलीवरी हो जाती है, डिलीवरी के बाद अब बीपी अपना नॉर्मल स्टेज में आ जाता है। ये ड्यूरिंग प्रेगनेंसी में ही ये जो बीपी है वो बढ़ता है। इससे ये होगा, अगर आपका बीपी बढ़ेगा तो फीटस तक उसका जो प्लेसेंटा है वहाँ तक ब्लड सर्कुलेशन अच्छा नहीं रहेगा, जिसकी वजह से फीटस का हेल्थ को भी इफेक्ट पड़ सकता है। दूसरा है जेस्टेशनल डायबिटिक। जेस्टेशनल डायबिटिक भी ये गर्भावस्था में होने वाला एक मधुमेह बीमारी है। ये भी जब नॉर्मल, जब आप प्रेग्नेंट नहीं होते उस टाइम पे आपका जो शुगर लेवल है वो नॉर्मल स्टेज में रहता है। जैसे जैसे प्रेगनेंसी बढ़ती है आपका शुगर लेवल बढ़ जाता है, तो इसी को डायबिटिक कहते हैं, जेस्टेशनल डायबिटिक। हालांकि ये भी डिलीवरी के बाद नॉर्मल हो जाता है। इसकी वजह से अगर ज़्यादा ही अगर आपका शुगर लेवल बढ़ जाएगा तो इससे भी फीटस के हेल्थ को इफेक्ट पड़ सकता है। मदर के हेल्थ को तो पड़ ही रहा है, साथ में इसमें फीटस के हेल्थ को भी इफेक्ट पड़ सकता है। नेक्स्ट, अगर मदर को किसी तरह का कोई इन्फेक्शन हो जाए, चाहे वो बैक्टीरियल हो चाहे वायरल इन्फेक्शन हो, किसी भी तरह का अगर उनको इन्फेक्शन हो रहा है तो उसकी वजह से मैटरनल हेल्थ को काफ़ी इफेक्ट होगा, साथ ही आपके फीटस को भी इफेक्ट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट है एनीमिया। एनीमिया में क्या होता है कि हमारी बॉडी में कभी कभी आरबीसीज का ब्रेकडाउन पर्याप्त मात्रा में नहीं हो पाता, आरबीसीज नहीं बन पाती, जिसकी वजह से हमारा हीमोग्लोबिन डाउन हो जाता है, वो अपने नॉर्मल लेवल से कम हो जाता है, जिसकी वजह से एनीमिया होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अगर फीमेल की बॉडी में एनीमिया होगा तो फीटस तक उसका ऑक्सीजन, उसका न्यूट्रिशन प्रचुर मात्रा में नहीं पहुंच पाएगा, जिसकी वजह से उसकी हेल्थ को इफेक्ट पड़ सकता है। तो एनीमिया भी एक बहुत बड़ा कॉम्प्लिकेशंस होता है। नेक्स्ट जो है वो होता है सीवियर नोजिया एंड वोमिटिंग। प्रेगनेंसी के दौरान जनरली देखा गया जो शुरुआती 3 महीने होते हैं उसमें महिलाओं को ज़्यादातर नोजिया वोमिटिंग की शिकायत ज़्यादा रहती है। अगर एक्सेसिव मात्रा में अगर होगा, अगर ज़्यादा ही अगर उनको वोमिटिंग वगैरह होगी, नॉर्मल वोमिटिंग होना, नॉर्मल नोजिया होना ये तो नॉर्मल चीज़ है प्रेगनेंसी में, लेकिन अगर वो अपने ज़्यादा ही उसको वोमिटिंग हो रही है तो वो क्या होगा कि फीमेल डिहाइड्रेशन वाली कंडीशन हो जाएगी, उसकी बॉडी में पानी की मात्रा कम हो जाएगी, जिसकी वजह से इस फीटस के हेल्थ को भी इफेक्ट पड़ सकता है। नेक्स्ट जो है एक्टोपिक प्रेगनेंसी। एक्टोपिक प्रेगनेंसी क्या है, जब भी फर्टिलाइजेशन होता है, एग एंड स्पर्म का फर्टिलाइजेशन होता है, तो उस एग को एक जगह के इम्प्लांट होना पड़ता है यूट्रस पे। लेकिन कभी कभी क्या होता है, किसी कारण बस वो जो एग है उसका इम्प्लांटेशन यूट्रस की जगह कहीं और उसका हो जाता है। इट मीन्स हो सकता है वो फैलोपियन ट्यूब में ही इम्प्लांट हो जाता है। अगर वो फैलोपियन ट्यूब में ही इम्प्लांट हो जाता है तो उसको वहाँ पे स्पेस नहीं मिल पाता, वो ग्रो नहीं कर पाता और वहीं वो एग डिस्ट्रॉय हो जाता है। इसी को हम एक्टोपिक प्रेगनेंसी कहते हैं। तो इसमें भी खतरा होने के चांसेस हो जाते हैं फीमेल की हेल्थ को। नेक्स्ट जो कॉम्प्लिकेशंस है वो प्री एक्लेम्शिया एंड एक्लेम्शिया। अब प्री एक्लेम्शिया और एक्लेम्शिया क्या है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। प्री एक्लेम्शिया जो होता है कि प्रेगनेंसी के दौरान ब्लड प्रेशर का बढ़ना ही प्री एक्लेम्शिया कहलाता है। लेकिन जब ये गंभीर कब होता है, जब आपके बीपी के साथ साथ आपको दौरे भी पड़ने लगते हैं, उसको एक्लेम्शिया कहा जाता है। अगर दौरे पड़ने लग जाते हैं तो खतरा बढ़ जाता है, तो इसी को एक्लेम्शिया कहते हैं। ये भी एक कॉम्प्लिकेशंस होती है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। अब हम जानेंगे कि फीटल में क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। फर्स्ट वन, प्रीमेच्योर डिलीवरी।
समय से पहले 37 वीक से पहले अगर डिलीवरी हो रही है तो बच्चे के हेल्थ पे बहुत असर पड़ता है, क्योंकि उसका ग्रोथ एंड डेवलपमेंट कंप्लीट नहीं हुआ पाता और टाइम से पहले उसकी डिलीवरी हो जाएगी तो उसके हेल्थ पे काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा। दूसरा जो फीटस में होने वाला कॉम्प्लिकेशन है वो है इंट्रा यूट्राइन ग्रोथ रिटार्डेशन। इसमें ये होता है कि जो बेबी है वो अपने साइज से छोटा और वजन में कम होता है। ये इस वजह से होता है कि कभी कभी जब जो मदर है उसके प्लेसेंटा में या तो कोई कमी रही हो, जिसकी वजह से जो फीटस है उस तक न्यूट्रिशन प्रचुर मात्रा में नहीं पहुंची, जिसकी वजह से उसका ग्रोथ एंड डेवलपमेंट वहीं पे वहीं रुक गया और उसका डेवलपमेंट नहीं हो पाया, जिसकी वजह से ये चीज़ें ये जो कॉम्प्लिकेशंस है वो फीटस में होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट जो कॉम्प्लिकेशन है वो है बर्थ डिफेक्ट। बर्थ डिफेक्ट जो है जैसे कि बेबीज़ में जो कंजेनाइटल एनामलीज होती है, जैसे कि हो गया क्लैफ्ट पैलेट हो गया, चाहे उसका किसी तरह का कोई भी उसका अंग है वो पूरी तरह से डेवलप नहीं हुआ है, नोज कटिंग वाला होता है, हार्ट का डेवलपमेंट नहीं हुआ है, ब्रेन का डेवलपमेंट नहीं हुआ, और भी जेनाइटल जो भी उसके ऑर्गन्स हैं वो पूरी तरह से डेवलप नहीं होते हैं, तो ये भी एक बर्थ डिफेक्ट होता है। ये ज़्यादातर जब प्रेग्नेंट वुमेन होती है वो एक्सेसिव मात्रा में मेडिसिन का यूज करती है या किसी और चीज़ की वजह से, उसके इन्फेक्शन की वजह से भी ये चीज़ें होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, तो ये भी कॉम्प्लिकेशंस फीटस में हो सकते हैं। नेक्स्ट जो है स्टिल बर्थ और अबॉर्शन मिसकैरेज। स्टिल बर्थ कभी कभी क्या होता है, मदर के साइड से अगर कोई परेशानी अगर मदर को होती है तो वहाँ पे अंदर जो फीटस है उसको भी प्रॉब्लम होने के चांसेस होते हैं, जिसकी वजह से फीटस वहाँ सर्वाइव नहीं कर पाता है। और जैसे कि एनीमिया है, एनीमिया में अगर वहाँ फीटस तक उसको ऑक्सीजन नहीं पहुँचेगा, न्यूट्रिशन नहीं पहुँचेगा तो वह सर्वाइव नहीं कर पाएगा और प्रेगनेंसी कंटिन्यू में नहीं रहेगी और स्टिल बर्थ होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, मतलब पेट में ही बच्चा ख़त्म हो जाता है और मिसकैरेज होने के चांसेस उसमें बढ़ जाते हैं। तो ये सब जो है ये फीटस के कॉम्प्लिकेशंस हैं। अब इन सब कॉम्प्लिकेशंस को हम अगर हमें हो रहे हैं तो हम इसको कैसे कम कर सकते हैं, उस टाइम पे हमें क्या क्या स्टेप्स लेने हैं। सबसे पहले आपको अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना। आपको किसी भी तरह का अगर आपको कोई परेशानी लग रही है, चाहे आपको बेचैनी हो रही है, बेहोशी जैसा आपको लग रहा है, चक्कर आ रहे हैं, थकान लग रही है, आपको लग रहा है कि ज़्यादा सूजन आपके शरीर में हो गई है, आपको घबराहट बेचैनी वगैरह आपको लग रहा है, तो आप तुरंत अपने डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए। अगर प्रेगनेंसी के दौरान आपको छोटी से छोटी अगर परेशानी आपको हो रही है तो आप डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट किया करें, उसको आप नॉर्मली मत लिया करें। आप अपने हेल्थ को लेके प्रेगनेंसी में बिल्कुल सिक्योर हो जाइए और अपने डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट कीजिए। दूसरा, आपको अपने जितने भी एंटीनेटल चेकअप हैं उनको ज़रूर करना है, उनको स्किप नहीं करना है। टाइम टू टाइम अपने एंटीनेटल जांचें ज़रूर करवानी है और टाइम टू टाइम अपना अल्ट्रासाउंड वगैरह जो भी आपके हैं वो सब होने इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट जो है वैक्सीनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी आपको जो भी वैक्सीनेशन होना है उसे टाइम टू टाइम आप ज़रूर लीजिए। तीसरा, अपने जितने भी सप्लीमेंट्स हैं, जितने भी मेडिसिन हैं उनको टाइम टू टाइम लीजिए और डॉक्टर से कंसल्ट करके ही अपने मेडिसिन आप अपने टाइम टू टाइम ले सकते हैं। तीसरा, हाइजीन को ज़रूर मेंटेन करना है। प्रेगनेंसी के दौरान हाइजीन मेंटेन करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि इस टाइम पे ज़्यादातर देखा गया है फीमेल्स में उनको वजाइनल इन्फेक्शन काफ़ी ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से कभी कभी ब्लीडिंग होने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं और अगर ब्लीडिंग होगी अगर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी तो काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस बढ़ सकते हैं। तो ये सब चीज़ें था कॉम्प्लिकेशंस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना।